हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो सब थम गया हो। जंगल की गहराई में हर पत्ता, हर शाखा मानो किसी अनजाने भय से कांप रही हो। रात की स्याही में डूबा जंगल एक रहस्यमयी कहानी बयां कर रहा था। हर कोने में एक अनकही दास्तान छुपी थी, जो बस सुनने वाले कानों का इंतजार कर रही थी। आसमान में खूनी चांद एक बुरी नजर की तरह आखिरकार ढल गया। उसकी लालिमा धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे किसी पुरानी याद की तरह। चांद की आखिरी किरणें जंगल के अंधेरे में खोती जा रही थीं। यह दृश्य किसी प्राचीन कथा का हिस्सा लगता था, जो सदियों से अनकहा रह गया था। अंधेरा गहरा हो गया, लाल रोशनी के आखिरी निशान को भी निगल गया। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, जैसे किसी अनजाने भय का संकेत हो। आसमान में तारे भी मानो छुप गए थे, जैसे वे भी इस रहस्यमयी रात का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जो दिल को दहला देने वाला था। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसके दिल को एक अनजाना डर घेर रहा था। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी भयानक दृश्य का सामना कर रही हो। उसके चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था, और हर छोटी सी आवाज उसे और भी डरा रही थी। प्रिया ने अपने साथियों की ओर देखा, जो भी उतने ही भयभीत थे। सन्नाटा खौफनाक था, बस उसके साथियों की तेज सांसें ही सुनाई दे रही थी। हर किसी की सांसें तेज हो रही थी, जैसे वे किसी अनजाने खतरे का सामना कर रहे हों। उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थीं, और हर कोई अपने चारों ओर के अंधेरे से डर रहा था। यह रात किसी भयानक सपने की तरह थी, जो कभी खत्म नहीं हो रही थी। क्या हम यहाँ से सुरक्षित निकल पाएंगे? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। हर किसी के मन में यही सवाल था, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अंधेरे ने सबको घेर लिया था, और हर कोई अपने डर से लड़ रहा था। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी और ने कहा। यह बात सबको थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन डर अभी भी उनके दिलों में बसा हुआ था। हर किसी की सांसें तेज हो रही थीं, और हर कोई अपने चारों ओर के अंधेरे से डर रहा था। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, एक और आवाज आई। यह रात किसी भयानक सपने की तरह थी, जो कभी खत्म नहीं हो रही थी। हर किसी के दिल में डर बसा हुआ था, और हर कोई अपने चारों ओर के अंधेरे से लड़ रहा था। वो मंदिर के मुंह से बाहर निकले, जैसे किसी गहरे रहस्य से बाहर आ रहे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उनकी कल्पना से परे था। अचानक अंधेरे में आंखें मिचकाते हुए वे अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर चीज धुंधली और अस्पष्ट लग रही थी, जैसे किसी बुरे सपने से जागे हों। उनके आसपास का हरा भरा जंगल मानो 1000 साल पुराना हो गया था। पेड़ जो कभी जीवन से भरे थे, अब सूखे और मुरझाए हुए थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। पत्ते जो कभी चटकीले हरे थे, अब मुरझाए और भूरे हो गए थे, सूखी टहनियों से चिपके हुए। यह दृश्य उनके मन में एक गहरी उदासी और निराशा भर रहा था। हवा जो पहले जिंदगी की खुशबू से भरी थी, अब सड़ांध और धूल की गंध से भर गई थी। हर सांस के साथ वे उस पुराने समय की यादों में खो जाते थे, जब यह जगह जीवंत और सुंदर थी। प्रिया लड़खड़ा गई, उसके पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। उसने अपने साथियों की ओर देखा, जो भी उसी हालत में थे। उस पूजा ने उन सबको कमजोर कर दिया था। वे सभी थके हुए और कमजोर महसूस कर रहे थे, जैसे उनकी सारी ऊर्जा किसी ने चूस ली हो। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और निराशा थी। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? एक आवाज ने चुप्पी तोड़ी। यह सवाल सभी के मन में था, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। हमें एक दूसरे का सहारा लेना होगा, किसी ने कहा। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम उनके लिए एक चुनौती था। हमें जल्दी करना होगा, एक और आवाज आई। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, और हर कोई जानता था कि समय उनके खिलाफ था। हम इसे कर सकते हैं, किसी ने हिम्मत बंधाई। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहे, उम्मीद की एक किरण के साथ। प्रिया, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, शेकिंग हर हेड। हमें बाकियों को ढूंढना है, गांव को। हालांकि उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। अर्जुन को उसकी जरूरत थी। उनकी दुनिया का भविष्य उसके कंधों पर था। गांव का रास्ता जो उन्हें पता था, अब नहीं था। सूखी लताओं और गिरी हुई टहनियों ने उसे ढंक लिया था। हवा में कीड़ों की चहचहाहट या पक्षियों की आवाज नहीं थी।
यहाँ तक कि नदी जो हमेशा उफान पर रहती थी अब बस जमीन पर एक सूखा निशान बनकर रह गई थी। उसका जीवनदायी पानी धूल में बदल गया था। प्रिया रुक गई। उसने कान लगाकर सुना। हवा में कुछ अजीब सा था, एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हवा में एक फुसफुसाहट उसके कान में पड़ी। यह आवाज बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। प्रिया ने अपने कानों पर ध्यान केंद्रित किया। यह जानने की कोशिश कर रही थी कि यह आवाज कहां से आ रही है। ये खतरे की बात कर रही थी, किसी अनदेखी चीज की जो उनकी हरकत पर नजर रखे हुए है। प्रिया ने अपने दोस्त को फोन किया और उसे इस अजीब घटना के बारे में बताया। उसके दोस्त ने उसे शांत रहने की सलाह दी, लेकिन प्रिया का मन नहीं मान रहा था। किसी अनदेखी चीज की जो उनकी हरकत पर नजर रखे हुए है। प्रिया को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसका हाथ अपने आप उसके गले में पड़े ताबीज पर चला गया जो अर्जुन का दिया हुआ तोहफा था। यह ताबीज उसे हमेशा सुरक्षित महसूस कराता था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसकी ठंडक को महसूस किया जो अर्जुन का दिया हुआ तोहफा था, और यह ताबीज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अर्जुन ने उसे यह ताबीज तब दिया था जब वे पहली बार मिले थे। यह ताबीज उनके प्यार और सुरक्षा का प्रतीक था। उसका ठंडा स्पर्श उसे सुकून दे रहा था। प्रिया ने महसूस किया कि ताबीज की ठंडक ने उसकी चिंता को कुछ हद तक कम कर दिया है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उस भयानक सन्नाटे में डर का ढोल बज रहा था। चारों ओर का सन्नाटा और भी भयानक हो गया था। प्रिया ने महसूस किया कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसने अपने कदमों को तेज किया और घर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, हकीकत उन पर टूट पड़ी। गांव जो कभी जिंदगी और हंसी से भरा था, गायब था। जहां कभी घर हुआ करते थे वहां बस जली हुई जमीन और टूटी नींव बची थी। हवा में राख और सड़ांध की गंध थी। मीरा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली जो उस वीरान सन्नाटे में गूंज उठी। प्रिया की नजर धुंधली हो गई। वो डगमगाई, मानो चक्कर आ रहा हो। उस धुंध में उसने उसे देखा, अर्जुन को। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ उसके सामने दिखाई दिया। उसकी आवाज, एक धीमी जरूरी फुसफुसाहट उसके कानों तक धीरे से पहुंची। ये पूजा एक जाल था प्रिया, उसने चेतावनी दी। खतरा अभी भी है, तुम खतरे में हो। वो नजारा गायब हो गया, प्रिया को बेसुध छोड़कर। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। हम पर नजर रखी जा रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। हमें यहां से जाना होगा अभी। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसके पेट में एक ठंडा डर बैठ गया, मानो कोई अनदेखी नजरें उन्हें घूर रही हों। वो अकेले नहीं थे।